उसने अपनी गौ को पहचान लिया। उसने अपनी गाय को पहचाना और उसको कहा, करे ये गाय तो मेरी है, तो ये इसको कहां से लाया? उसने कहा, जो गाय ले जा रहा था, जिसको राजा नृग ने गौ दी थी, वह ब्राह्मण कहता है कि महाराज मेरे को तो ये गाय जो है राजा ने दी है, मैं तो वहां से खरीद के ले आया हूं। बोला नहीं भाई, ये गाय तो मेरी है, ये मेरी गाय। तो कहते चलो, राजा के पास पहुंचे। राजा ने कहा कि यार मेरे से तो गलती होगी, मैं तो पहचाना नहीं। तो यहां राजा जो है भगवान से कहता कि महाराज मेरा यही पाप है कि मैं अपना समझता हुआ और मैंने दूसरे का जो है दान कर दिया। नहीं तो मैंने बहुत पुण्य काम किए हैं, ऐसी बात नहीं, राजा हूं, पर दूसरे की गाय को भी मैं अपना समझा और वह गाय मैंने अनजाने में जो है दान कर दी। मैं जो हूं, मेरे से यही गड़बड़ हुई है, तो मैं उस गाय को नहीं पहचान पाया महाराज, अपनी गाय समझ करके दे दिया। और मरणोपरांत जो है यमराज जी ने मुझको यहां डाल दिया। कहां? कुएं में। मैं जो हूं गिरगिट बन गया। और गिरगिट क्या करता है? रंग बदलता है। बहुत ज्ञानी है भाई, सब पता है इनको तो कथा के बारे तो है। गिरगिट रंग बदलता है। आज मैं यहां गिरगिट बन गया। तो यमराज ने सबसे पहले मुझको पूछा कि देख भाई मर गया, अब तुझे पहले पुण्य भोगना है या पाप? तो पुण्य मेरे ज्यादा थे और पाप मेरा। तो मैंने कहा यार पुण्य को तो ज्यादा है, भंडार भरा हुआ, पूरी टैची भरी हुई है, तो इसको धीरे धीरे करके भोगेंगे, और जो पाप है वो एक ही है, तो पहले इसको भोगा जाए और जल्दी यहां से फ्री हो जाऊंगा, फिर पाप पुण्य जो है आराम से भोगते रहेंगे आराम। तो वो जो मुझे पाप मिला, उस पाप के प्रताप में जो हूं यहां इस खड्डे में आया हूं, इस कुएं में गिरा, गिरगिट बना हूं, बनकर के इस कुएं में गिरा हूं। इसलिए जीव, कथा कहती है कि इसलिए जीव को कभी भी अपने किए हुए पे अभिमान नहीं करना चाहिए, अभिमान से दूर रहना चाहिए। तो राजा नृग भगवान को प्रणाम किया और भगवान से प्रणाम करते हुए वहां से चलता हूं, कहने लगा कि प्रभु, और नृग राजा जो है वहां से चला गया। नृग राजा इतना बड़ा दानी होने पर भी प्यारो कुएं में गिर गया। क्योंकि सज्जनों, तन पर जो है वस्त्र पहना होता है ना, उस वस्त्र पर जो है कोई ना कोई दाग लग ही जाता है, छोटा हो बड़ा हो, कोई ना कोई। ये शरीर है, इस शरीर से पाप हो जाता है, लेकिन अगर उस पाप को मन से परमात्मा के चरणों में जाकर के अर्पण कर देंगे कि प्रभु, तो परमात्मा उन पापों को भी जो है धो लेता है। यहां भगवान अपने भक्तों के लिए बड़े नम्र बनते हैं, दुष्टों के लिए भगवान काल बनते हैं। तो राजा नृग की ये कथा हमें सिद्ध करती है कि दानी तो था, पर साथ में मैं होने पे कहां गया, कहां गया है? कुएं में। जोर से बोलो ना, मेरे कान भी थोड़ा सा ना कम में सुनाई नहीं देता। आज डॉक्टर साहब से दवाई लेनी पड़ेगी कान में डालने के लिए, सुनाई नहीं देता है। आप बहुत तेज बोलते हैं तो आवाज फिर गूंजती भी है,
जब आप लोग तेज बोलते ना तो आवाज गूंजती है यहाँ, इसलिए तेज मत बोला करो, धीरे से बोलो। बोल बांके जय जय श्री राधे। कभी कभार राधे कृष्ण ही बोलना है तो अभिमानी होने पर गिरगिट बना। क्योंकि सजनों, जो ब्राह्मण गिरगिट बना भी क्यों, वो ब्राह्मण की गौ थी। यहां शास्त्र कह रहा है कूलम समूलम दहती ब्रह्म स्वरूपिणी च पावक। जो ब्राह्मण के धन पर निगाहें रखता है, पंडित जी ने इतना कमा दिया, पंडित जी ने गाड़ी ले ली, पंडित जी ने जो है ये कर दिया। सुनना, ध्यान से सुनना, मैं नहीं कह रहा हूं। ये मत सोचना कि पंडित जी यहां बैठ करके वो अपने उसमें सुना रहे, मैं नहीं कह रहा हूं। ये साक्षात नारायण कह रहे हैं और हमने आपको पहले भी सुनाया था। भगवान शंकर ने मानस में कहा कि मेरी त्रिशूल से तो बच सकता है, नारायण के कवच से जो है बच सकता है। लेकिन अगर ब्राह्मण ने श्राप दे दिया ना, तो न तो शंकर बचाने वाला है, न ब्रह्मा बचाने वाला है, न विष्णु बचाने वाला है। उसका तो जो है कूलम समूल, उसका कुल नहीं, सारा उसका कूलम समूलम दहित ब्रह्म स्वरूपिणी पावक। अग्नि की तरह जो है उसके 7 कुल जलते हैं। क्यों? ब्राह्मण इतना बड़ा, ब्राह्मण को हमने आपको पहले भी दिन भी बताया था कि ब्राह्मण अगर देखा जाए तो देवता का भी दूसरा नंबर आता है। देवता का भी दूसरा नंबर है। इसलिए ब्राह्मण को ऊंचा दर्जा दिया गया। इसलिए सज्जनों, अभिमान नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण के धन का हरण जो अगर करता है तो उसका सारा कुल समूल जो है नष्ट हो जाता है। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजा परीक्षित, देखो राजा परीक्षित आज वैसे जाने वाले हैं, अरे इनको राजा परीक्षित को आज नहीं भेजेंगे हम, इनको कल 10 से और 12 के बीच में राजा परीक्षित चले जाएंगे। हम भी चले जाएंगे, भगवान अपने परम धाम को चले जाएंगे। आप लोग भी जो है अपने अपने घरों में रहेंगे। इस समय जिस प्रकार से तीनों कालों में ब्राह्मणों को भगवान कहते कि मैं प्रणाम करता हूं, स्वयं यथा हम प्रणमे विप्रानुकूल समाहित तथा ममतायुयम, मैं जो हूं 3 संध्याओं में, प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल, ये समय सायंकाल मैं ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूं। जो ब्राह्मण के धन पर नजर रखता है, स्वयं भगवान कहते हैं कूलम समूलम, मैं उसके कुल को सारा नष्ट भ्रष्ट करता हूं। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजा परीक्षित, एक समय की बात, एक दंड नाम के राजा हुए, शिकार खेलने के लिए खेलते खेलते जंगल की ओर गए। वहां एक भृगु ऋषि जी के आश्रम है सुंदर सा, उस आश्रम पर पहुंचे दंड नाम के राजा। तो भृगु ऋषि
आश्रम पर नहीं थे, बाहर गए हुए थे। भृगु ऋषि की बेटी और बेटा आश्रम पर जो है दोनों बच्चे जो है खेल रहे थे। पिताजी गए हुए हैं। तो दंडक नाम के राजा की दृष्टि उन दोनों बच्चों पर पड़ी और उनके साथ राजा, जो दंडक नाम का राजा है, वह उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगा। कभी कुछ बोलता, कभी कुछ बोलता। तो बच्चे डर गए। बच्चे डरे। जब भृगु ऋषि वापस आए तो बच्चों ने अपनी सारी बात जो है अपने पिता से कही। ऐसा सुनते ही भृगु ऋषि ने कुपित हो गए। कहने लगे, इतनी हिम्मत उस दंड नाम के राजा की, मेरे आश्रम पर आकर के और मेरे बच्चों को धिक्कारता है, उनको डराता है, उनको धमकाता है। उसकी इतनी हिम्मत। हाथ में जल लिया। जल लेकर के संकल्प किया है, राजा तो दुरात्मा है, पापी है, मैं तेरा सब कुछ जो है नष्ट कर दूंगा, तेरा राज्य सारा मैं नष्ट कर। हाथ में जल लेकर और छोड़ दिया। ब्राह्मण भी जब किसी से लेता है ना, तो ऐसे नहीं लेता हो, संकल्प करके ही लेता है। हमारे देवता जो हैं संकल्प करते हैं और संकल्प करते ही लेते हैं। तो यहां ब्राह्मण शो मुखम आशित, कहते हैं कि ब्राह्मण के मुख में अग्नि होती है। और जब ब्राह्मण अग्नि में क्या करता है, ओम प्रजापते ही स्वाहा, तो ब्राह्मण के मुख में आहा मीठा, वो स्वाहा, वो भगवान के लिए आहुति। और यहां ब्राह्मण देवता प्रसन्न, आहा कैसी गया, प्रसन्न हो जाता है। भगवान तृप्त, वहां तृप्त हो जाते हैं। संध्या बंदन